सभी मित्रों को जय श्री राम, सभी गुरुजनों को प्रणाम। मित्रों, आज का जो विषय मैंने उठाया है वो रखा है श्रीमद् भगवद गीता जी का वक्ता कौन है। इस विषय को हम रखेंगे। मैंने क्यों उठाया है विषय, आपको ये कैसा विषय है? कई लोग सोचते, सबको पता है श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता को अर्जुन को सुनाया है। श्री कृष्ण जब गीता जी को सुनाने वाले हैं तो ये कैसा आपने अजीब सा विषय ले लिया कि भाई गीता का वक्ता कौन है। मित्रों, आप लोग तो सनातनी हो, भगवान के प्रेमी हो, इसलिए आपके लिए तो बहुत सरल सी बात है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं हमारे देश में ही जो ऐसी उल्टी बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता नहीं सुनाई। मैं नाम लेकर के कहता हूं, आधुनिक समय के जो कबीर पंथी हैं, रामपाल ले लीजिए। रामपाल ये है कि कठोर है, सीधे सीधे कह देता है। और भी बहुत सारे कबीर पंथी हैं जिनका ये कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने नहीं सुनाया। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। वो ये प्रचार कर रहे हैं, इस पर पुस्तकें लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं दुनिया भर की, किसने सुनाई? तो इनका घुमा फिरा के कहना यही है कि गीता अर्जुन के सामने सुनाने में इनके कथित परमात्मा कबीर का रोल है। ठीक है। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी एक दूसरी संस्था है, आप जानते होंगे। उनका कहना है कि उनका वो जो बिंदु रूप परमात्मा है, जिसको वो शिव भी कह देते हैं, वैसे वो हमारा वेद वाला शिव ने जाने क्या है, वो जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण के शरीर में आकर के गीता सुना गया। तो ये दो संस्थाओं के तो मैंने आपको नाम बता दिए। और भी ऐसे अनेक प्रकार की उठपटांग बातें करने वाले आज समाज में घूम रहे हैं, जो क्या प्रचार कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण के अंदर कोई और ही बबाल आया हुआ था, भगवान जाने क्या था इनके हिसाब से, और वो बोल रहा था। श्री कृष्ण तो ऐसे थे जैसे मित्रों वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर होता था ना, इस तरह से। बस उनका काम तो बजना था, बाकी उसके अंदर कैसेट या आजकल जैसे सीडी आप चला देते हैं वो अलग है, उसका काम कुछ और है। तो इस प्रकार से ये इस तरह की जो ऊल जलूल बातें की जा रही हैं, इस वजह से मैंने ये विषय बनाया है कि श्रीमद् भगवद गीता जी के वक्ता कौन है। इनका पक्ष हमने आपको बता दिया। अब ये लोग कैसे इस बात को कहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जब कुछ कहेगा तो कुछ तो उसके पास उसका आधार होता होगा। इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। क्या करते हैं, भगवद गीता के श्लोकों को घुमा फिरा के खींच तान करके जोर जबरदस्ती अर्थ निकालना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो कालोस्मि, भगवान ने जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाते समय ऐसा कहा, तो कालोस्मि कह दिया तो कहते देखा काल पुरुष है, अंदर से वो बोल रहा काल पुरुष। श्री कृष्ण नहीं सुना रहे, ये इनका पक्ष है। कितने दुख की बात है। और हमारी जो भोली भाली हिंदू जनता है उसका तो आप जानते ही हो। मित्रों, शेयर करते रहना साथ साथ, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सब अपनी अपनी टाइमलाइन पर वीडियो को शेयर करते चलें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत दूर तक जानी चाहिए ये बात। आज सनातन हिंदुओं के भारतवर्ष में इस तरह की उल जलूल बातें सनातनियों से ज्यादा लोगों के मस्तिष्क में घुसाई जा चुकी हैं। इसलिए इसका तोड़ अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए। और उसमें मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं। हमारे सारे मित्र इसको शेयर करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, जिससे ये दूर दूर तक जाता रहे, दूर दूर तक जाता रहे। तो अब इसका उत्तर क्या हो? देखिए, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई या नहीं सुनाई, ये जो नए जमाने की संस्था वाले लोग हैं ये सोचते हैं कि इसके लिए और किसी ग्रंथ में तो कुछ है नहीं, बस गीता है और गीता के श्लोकों का थोड़ा ऐसा वैसा अर्थ बना दो और अपना काम चला दीजिए, हो जाएगा, है ना। हम क्या, और कोई ज्यादा बहस करेगा तो क्या करेंगे, हम बोल देंगे ठीक है, तुमको लगता है श्री कृष्ण ने सुनाई होगी, हमको लगता है कि श्री कृष्ण के अंदर आगे किसी और ने सुनाई। समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो आजकल एक बड़ी परंपरा बन गई कि आपके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं, मतलब चर्चा की फिर कोई संभावना ही नहीं बची। आप लोग शेयर जरूर करते रहें, मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखिए, अब हम अपनी बात को कैसे कहें कि भाई श्री कृष्णचंद्र ने ही भगवद गीता को सुनाया है, अन्य किसी ने नहीं सुनाया है।
तो मित्रों, हमारा पक्ष ये है, सबसे पहले भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के समापन पर एक पुष्पिका वचन मिलता है। 18 के 18 अध्यायों में पुष्पिका वचन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, कि ये जो भगवद गीता के ज्ञान की चर्चा हो रही है, ये किस किस के बीच में हो रही है? श्री कृष्ण भगवान और साथ ही साथ अर्जुन। संवाद इन दोनों के मध्य हो रहा है। वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि हैं, आप जानते हैं ना, उन्होंने संजय को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिससे वो वहीं बैठे बैठे युद्ध का हाल देखने का सामर्थ्य रखते थे, जैसा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यास जी जैसे नारायण अवतार को यही नहीं पता चला कि गीता श्री कृष्ण सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण के अंदर बैठा कोई और सुना रहा है? तो व्यास जी हमारे पक्ष में हैं। उनका तो स्पष्ट कहना है हर अध्याय के अंत में, इस वचन को ध्यान दीजिएगा, पुष्पिका वाक्य में, पुष्पिका में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, ये संवाद गीता की जो बात हो रही है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, और तीसरे भूत प्रेत का वहां कोई स्थान नहीं है। और जिस 11वें अध्याय का कहते हैं कालोस्मी, तो वो कालोस्मी वाले अध्याय की भी अंत में पुष्पिका में यही कहा है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही ये संवाद हुआ है। तो 18 अध्यायों में 18 बार ये वाक्य उन्होंने कहा है, लेकिन इन मोटी बुद्धि के लोगों को तब भी ये दिखाई नहीं देता है। देखो कैसे अकल के अंधे हैं, कैसे पत्थर पड़ गए इनकी अकल पर कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई है ना। ब्रह्मा कुमारी वाले वो एक कुर्ता पजामा सब बैठा पहना करके बैठा रखा है, वो सुनार था पहले, तो कहते वही आ करके वो परमात्मा जैसे उसमें आके बक बक कर रहा है, ऐसे इनका कथित परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर में आके बोल रहा है। इसी तरह से कबीर पंथी कह रहे हैं कि कृष्ण के शरीर में आकर के वो कबीर परमात्मा या उसी का कुछ काल पुरुष भेजा हुआ जो कुछ भी है, मतलब श्री कृष्ण वक्ता नहीं है, कोई और वक्ता है। तो 18 प्रमाण तो आपके पास क्या हो गए उनको जवाब देने के लिए, इनके मुंह बंद करने के लिए। हर अध्याय की पुष्पिका वाक्य में स्पष्ट रूप से व्यास जी ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है, बाकी तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो गीता ने ही इनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया, ठीक है। फिर इसके बाद और कहां देखें, तो मित्रों गीता के महात्म्य में देखिए, लगभग हर जगह से प्रकाशित होने वाली या गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली सभी गीताओं में गीता के महात्म्य में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। वहां पर क्या कहा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। अरे भाई, ये जो सारी उपनिषदें हैं इनकी स्थिति ऐसी जैसे कि गाय, और श्री कृष्ण चंद्र भगवान कौन है? दोग्धा, इस गाय का, उपनिषद रूपी गाय का दूध निकालने वाले। तो दूध निकालने वाला वहां कोई कबीर परमात्मा नहीं है, और ना वो बिंदु रूप शिव परमात्मा ब्रह्म कुमारी वालों का, और ना ही वो कबीर पंथियों का कोई तीसरा है। और भी कुछ प्राचीन काल में भी एक दो, अब उनके नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, इस तरह की बात उन्होंने कुछ की है कि श्री कृष्ण के शरीर में कोई और आकर के बोला है। नहीं, कोई नहीं बोला, श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, वे स्वयं परमात्मा है, उनसे परे और कौन परमात्मा। तो इसलिए इस बात को जानिए, ठीक है, कि गीता के वक्ता श्री कृष्णचंद्र हैं। तो एक तो ये हो गया, दोग्धा गोपाल नंदन, उपनिषद रूपी गाय का दूध निकालने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्णचंद्र हैं, और कोई नहीं है। फिर मित्रों, महाभारत के अंदर शांति पर्व में 346वें अध्याय के 11वें श्लोक में वचन प्राप्त है, कथितो हरि गीतासु, ठीक है, हरि की कही हुई गीता। मैं उसके वो पूरे प्रकरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर हमें ये वचन प्राप्त हो गया, कथितो हरि गीतासु, कि भाई जो गीता है वो किसने कही है? हरि ने कही है, ठीक है। और वहां पर आगे कहते हैं, समास विधि कल्पितः, इस प्रकार से समास विधि से ही हरि ने वो गीता कही है। यही महाभारत के शांति पर्व में 20वां प्रमाण आपको अब मैं दे रहा हूं, ठीक है। 348वें अध्याय का श्लोक संख्या 8,
गीता भगवता स्वयं, गीता को स्वयं भगवान ने ही कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा है। समझ रहे हैं? तो ये आप लोग चाहे तो बाद में अपना पेन से उतार लेना किसी डायरी में, जिससे सारे प्रमाण, जब भी ये पाखंडी 10,000 सेंटर खोल रखे हैं पूरी दुनिया में, किन्होंने? ब्रह्मा कुमारी वालों ने। और कबीरपंथियों का भी पूरे भारत में और देश विदेश में बड़ा मामला हो चुका है। इसलिए इन सारे प्रमाणों को लिख लीजिएगा, और जब भी आए आपको मूर्ख बनाने या आपके आसपास में कहीं मूर्ख बनाने, फट से इनको ये सब सुना देना, ये देखो गीता के वक्ता श्री कृष्ण चंद्र है और तुम कुछ और करे, इसलिए तुम पाखंडी। फिर मित्रों, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन प्राप्त है, अर्जुन प्रेयसः सख्यु कृष्णस्य विरहातुरः। जब श्री कृष्ण भगवान चले गए संसार से, तो अर्जुन तो उनके प्रेमी थे, आप जानते ही हो। तो भगवान के प्रेम में अर्जुन विरहातुर हो गए, विरह से आतुर हो गए। आत्मानम शांतवयामास, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को शांत बना दी। कैसे शांत बना दी? कहते हैं भागवत में, कृष्ण गीतैः सदुक्ति भी, कि श्री कृष्ण भगवान ने, परमेश्वर ने महाभारत के युद्ध के मध्य कृष्ण गीतैः, श्री कृष्ण ने जो गीत गाया था, सदुक्ति भी, और उसमें जो उन्होंने अद्भुत वचन कहे थे, उसको स्मरण करके अर्जुन ने अपने आप को सांत्वना दी। नहीं तो विरहातुर हो गए, अरे श्री कृष्ण भगवान संसार से चले गए, अब भला इस संसार में बचा ही क्या है। तो यहां भी एक प्रमाण हो गया। भागवत 11:31-21, यानी 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 21वां श्लोक। फिर मित्रों, इसी प्रसंग में आप लोग नोट करते जाइएगा सब, नहीं तो बाद में अपना लिख लेना अच्छे से। भागवत प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 31वां श्लोक, गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरुद्यगमद विभु। अब देखिए, गीतम भगवता ज्ञानम, भगवान का जो गीत है यानी गीता है, वो यत्तत् संग्राम मूर्धनि, जो संग्राम में कही थी। किस संग्राम में? महाभारत के संग्राम में कही थी। काल कर्म तमोरुद्धम, कालक्रम से मैं उसे भूल सा गया था, और वो अब पुनः मुझे स्मरण हो गई है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? विशोको ब्रह्म संपत्त्या, तो वो अब अपने शोक से मुक्त होकर के, और उनको वो ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान फिर से स्थिर हो गया। भागवत कहता है ब्रह्म संपत्त्या, क्योंकि ब्रह्म रूप है गीता का ज्ञान। संचिन्न द्वैत संशय, श्रीमद् भागवत कह रही है, और द्वैत से उत्पन्न हुए सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये द्वैत ही तो है कि भाई मैं अर्जुन तो यहां रह गया और मेरा भगवान श्री कृष्ण कहीं चला गया संसार का त्याग करके। लेकिन द्वैत का जो भी संशय, संचिन्न द्वैत संशय ब्रह्म संपत्त्या, संग्राम में जो श्री कृष्ण ने यत्तत् गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरुद्यगमद विभु विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय। समझ रहे हैं? वो जो द्वैत जो अर्जुन को उस समय पीड़ित कर रहा था, भगवान से विरह का, ब्रह्म संपत्त्या, श्री कृष्ण के गाए हुए उस अमृतमयी गीता रूप गीत को स्मरण करके शांतवयामास, अर्जुन पुनः शांत हो गए, स्थिर हो गए। तो यहां भी ये नहीं कहा कि किसी कबीर के गाए गीत को स्मरण करके अर्जुन का विरह चला गया, या ब्रह्म कुमारी वालों के किसी बिंदु रूप परमात्मा के गाए गीत को सुन करके अर्जुन का विरह शांत हुआ, अर्जुन को आत्म सांत्वना की प्राप्ति हुई। नहीं, श्री कृष्ण भगवान के गाए हुए गीत को, तो देखिए पुराणों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण का ही नाम बारंबार आ रहा है। फिर महाभारत भीष्म पर्व 43वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, सर्वदेवमयो हरि ही, ये अगला हमारा प्रमाण है। अरे भाई, जब सर्वदेवमयी तो हरि है, फिर ये बिंदु रूप इनका अलग से जो कबीर ये ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं, और दूसरे जो ये कबीर पंथी बोलते हैं कि इनका वो सतलोक में बैठा हुआ कोई एक जो काल्पनिक ईश्वर है, या ऐसी जो स्थितियां हैं जिनका शास्त्र में कोई आधार प्राप्त नहीं होता, ये श्री कृष्ण से भिन्न कौन से देवता हो गए? सर्वदेवमयो हरि ही, अरे हरि तो सर्वदेव रूप है,
शालिग्राम जी के अंदर 33 के 33 करोड़ देवता का अर्चन हो सकता है, सबकी पूजा हो सकती, जिसका चाहे उसका हो सकता है। फिर ये दो अलग और कौन पैदा हो गए? इन मूर्खों में दिमाग नाम की चीज नहीं है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। फिर मित्रों, गीता महात्म्य में ही एक और बिंदु मिलता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हनुमान जी महाराज ने, आप जानते हैं हनुमान जी महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो अर्जुन की जो ध्वजा है उसके अंदर कपिध्वज, अर्थात वहां कपि यानी हनुमान जी महाराज विराजमान थे। अब जब ऊपर बैठे हैं तो वो भी तो भगवान से पूरा गीता ज्ञान तो सुन ही रहे थे। अब जब उन्होंने पूरा गीता ज्ञान सुना तो बाद में कहते हैं, ऐसी कथा हमने गुरु परंपरा में सुनी है कि भगवान से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कथा सुनाने वाले आप तो नीचे बैठे और मैं कथा सुनने वाला ऊपर बैठा, ये तो गलत काम हो गया। अब हमको तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। और प्रायश्चित्त क्या हो? तो आप जानते हैं कुछ काल के लिए हनुमान जी पिशाच योनि में चले गए कि गुरु से ऊंचे आसन पर बैठ करके ज्ञान लिया। श्री कृष्ण वक्ता है भगवद गीता के, हैं? अब जरा विचारिए, अरे पैशाच लीला कैसे होती जो कोई अंदर आकर के और कोई बैठ करके बोल रहा होता? श्री कृष्ण भगवान को, नारायण को, विष्णु को, राम को वे अपना इष्ट मानते हैं। और वक्ता कहां बैठा? नीचे बैठा, वहीं बैठा है। और ऐसा मान करके व्यक्ति रूप वक्ता है, वही जो आगे सारथी के रूप में बैठा है, उसी व्यक्ति को अपने से नीचे बैठा मान करके हनुमान जी महाराज ने पिशाच योनि स्वीकार की और गीता का पैशाच भाष्य किया। वहां पैशाच भाष्य के भी उपोदघात में हनुमान जी महाराज ने भी श्लोक दिया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो हमारे प्रसंगानुसार ये जो शास्त्र है ये देवकी पुत्र का ही गीत है, गाया हुआ गीत है। और देवकी पुत्र कौन सा? बलराम जी तो गीता सुना नहीं रहे हैं? तो देवकी पुत्र से सीधे सीधे यहां किसका ग्रहण होगा? श्री कृष्ण चंद्र भगवान का ही ग्रहण होगा। तो मित्रों गिनते जाना, 20 से ऊपर प्रमाण हो चुके हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अतिरिक्त श्री योग वाशिष्ठ महारामायण, योग वाशिष्ठ के सब अधिकारी नहीं होते हैं, योग वाशिष्ठ में उसी का अधिकार होता है जिसने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए पहले जो वाल्मीकि रामायण के 7 कांड हैं इनका अपने आचार्यों से, गुरुजनों से बैठकर श्रवण किया हो, अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसका जीवन पूरी तरह मर्यादित हो चुका हो। मित्रों, उसी व्यक्ति को इस ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए। स्वयं वाल्मीकि जी महाराज ही योग वाशिष्ठ महारामायण के रचयिता हैं और वे ही रामायण के रचयिता हैं। योग वाशिष्ठ महारामायण के प्रारंभ में ही वाल्मीकि जी समझाते हैं कि भगवान की जो कथा है, जो राम जी का जो चरित्र है, उसमें बहुत रस आता है। और भगवान और उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी के मध्य जो ज्ञानमयी वार्तालाप हुए हैं, जो चर्चा हुई है, वो अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। तो विघ्न न पड़े, ज्ञान के श्रवण का अपना एक सुख होता है और कथा श्रवण का अपना एक सुख होता है, तो विघ्न न पड़े, इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। रामचरित जिसमें कथा कही है, राम जी का चरित्र कहा है, जो सामान्यतः रामायण नाम से प्रसिद्ध है, उसमें 24,000 श्लोक, लेकिन ज्ञान चर्चा में अर्थात महारामायण में यानी योग वाशिष्ठ में उन्होंने 32,000 श्लोकों का प्रयोग किया है। तो आप सोचिए कैसा दिव्य वो ज्ञान होगा। उस महारामायण में मित्रों निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में सर्ग बोलते हैं, सर्ग मतलब आप अध्याय ही समझें, 52 से लेकर के 58 तक वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को पहले ही बता देते हैं कि भैया महाभारत का युद्ध होगा आगे द्वापर युग में, और उसके मध्य में अर्जुन मोहग्रस्त होगा, तब भगवान श्री कृष्ण वहां उस अर्जुन को उपदेश देंगे और वो तुम ही होवोगे। ये सब बात अब देखिए त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। वशिष्ठ मुनि ने पहले ही कह दिया कि आप उस समय श्री कृष्ण की भूमिका में होंगे और ज्ञान देंगे।
और श्री कृष्ण वहां क्या करेंगे, अर्जुन को गीता का उपदेश देंगे। तो मित्रों, योग वासिष्ठ महारामायण से एक और प्रमाण हो गया, क्या? गीता श्री कृष्णचंद्र ने ही सुनाई है। गीता के वक्ता कोई काल्पनिक कबीर वबीर नहीं है, और कोई इसके अतिरिक्त बिंदु परमात्मा इनका कबीर पंथियों को छोड़ करके ब्रह्म कुमारी वालों का नहीं है। गीता के वक्ता श्री कृष्णचंद्र है। वशिष्ठ जी के वाक्य से भी इसकी सिद्धि हो गई। ठीक है। फिर मित्रों, ये तो हमने आपके सामने अनेक प्रकार के प्रमाण रखे, और वैसे ज्यादा शोर अब इन ब्रह्म कुमारी वालों का तो कोई आधार ही नहीं है। ये तो ऐसे ही, ये तो मानते भी नहीं है शास्त्रों को। अगर मैं आपको ठीक ठीक कहूं, ये तो जब तक इनकी बात में सुविधा रहती है तब तक तो बोलेंगे हाँ ठीक है, फिर बाद में बोल देंगे कि नहीं ये तो ऐसे ही मनुष्यों की बनाई हुई पुस्तकें हैं। ठीक है। अब कबीर पंथी लोग क्या कर रहे हैं, कबीर को भगवान साबित करने के लिए शास्त्र, कभी तो वो वेद का कोई मंत्र निकाल के लाएंगे, कभी पुराणों का कोई श्लोक निकाल के। अब वहां कबीर शब्द लिखा, कबीर का मतलब परमात्मा का एक विशेषण हो गया, भगवान का एक विशेषण हो गया। सगुण साकार भगवान को कवि कह सकते हैं। वो कबीर शब्द देखते ही खुश हो जाए, कबीर है, ये कबीर है। अरे भाई, कबीर का वर्णन पहले से ही व्यास जी ने कर रखा है। आप लोगों ने कथा संभवतः आप में से अनेक मित्रों ने सुनी होगी। दीति जो दैत्यों की माता है, एक बार उसने जा करके हाथ जोड़े अपने पति कश्यप ऋषि के सामने और कहा कि भाई मेरे तो जो भी पुत्र हैं वो सब अदिति यानी आदित्यों, द्वादश आदित्य देवताओं की माता ने सबको मार डाला, तो आप हमको भी कोई ऐसी संतान दो जो द्वादश आदित्य का नाश करे। लेकिन कश्यप जी ने उनको कहा कि आप अपने विचारों को शुद्ध करो। देखो, जो धर्म का पक्ष लेता है ब्रह्मा जी उस पर कृपा बनाए रखते हैं, और जो अधर्म का पक्ष लेता है ब्रह्मा जी उसके विरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मत करो। फिर भी उन्होंने एक विशेष संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयोग दिया। तो मित्रों, वो जो प्रयोग दिया उसका जब दीति अनुष्ठान कर रही थी तो इंद्र जानते थे कि ये संतान किस लिए है। इंद्र ये देख रहे थे कि दीति कहीं त्रुटि करे, तो दीति से जैसे ही कोई त्रुटि हुई, इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके 7 खंड कर दिए, गर्भ में पल रहे शिशु के, और उन 7 खंडों के पुनः 7 खंड कर दिए। तो इस प्रकार 49 खंड उनके कर दिए। यही 49 मरुत कहलाए। ठीक है। आगे चल करके भविष्य, ये जो वर्णन आपको मैं सुना रहा हूं वो भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में प्राप्त है। प्रतिसर्ग पर्व के 4th खंड के अध्याय 17 का ये वर्णन है। वहां पर ये आता है, इसके बाद इंद्र ने तो अपना आगे बढ़ना शुरू किया, और वही जो वायु यहां पर था गर्भ में, वही अगले जन्म में कबीर के रूप में जन्म उसने लिया है। और कहां लिया? धान्यपाल नाम के एक वैश्य के घर में कबीर का जन्म हुआ है। ठीक है। और उसने उसको काशी जी के विंध्य वन में छोड़ दिया। ये सब भविष्य पुराण में व्यास जी 5000 साल पहले ही रिकॉर्ड कर गए, लिख गए। ठीक है। और वहां अलीक नाम का एक जुलाहा कबीर को ले लेता है और वो उसका पालन पोषण करता है। तो जिस कबीर के बारे में साफ साफ कह रखा, वहां तो उन्होंने व्यास जी ने कहीं नहीं कहा कि भाई सतलोक का परमात्मा परमेश्वर आया, इस तरह धान्यपाल वैश्य के घर में जन्मा और फिर अलीक के नाम के जुलाहे के घर में उसने लीलाएं की। कुछ नहीं। वहां वो कहते हैं कि जैसे ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने रामानंद आचार्य को अपना गुरु मान लिया, और ये राम जी का भजन करता था, भगवान को अपने हाथ से भोग लगाता था। लगा सकता है, वैश्य पुत्र है, अपने घर में ही कोई रख करके। और इस प्रकार से राम जी का भजन करके इसने अपना जीवन बिताया। अब बाद में देखिए उनके नाम पर कैसी कैसी बातें हो रही हैं। उनको परमात्मा बता रहे, अरे वो तो खुद ही जिनके भक्त थे वे गीता के वक्ता हैं। ऐसे नहीं है कि जो गीता का वक्ता है उसके शरीर में कोई दूसरा आकर के घुसा हो। तो ये सब उलझुल बातें हैं जिनका खंडन आवश्यक था। फिर मित्रों, एक विषय ये भी आता है कि भाई गीता का सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी को लेकर के जिसको देखो वही अपनी अलग थ्योरी पेश कर देता है।
कोई तो कह रहा गीता में द्वैत है, कोई कह रहा द्वैत है, कोई कह रहा ये है, कोई कह रहा वो है, जाने क्या क्या है गीता में। तो शास्त्र की क्या दृष्टि है मित्रों? योग वासिष्ठ महारामायण चतुर्थ प्रकरण का पूर्वार्ध, निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध, सर्ग अर्थात अध्याय संख्या 52 से 58 पढ़िए। वशिष्ठ जी बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का जो भाव है वो अद्वैत है, केवल अद्वैत और कुछ नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बात को? स्वयं वशिष्ठ। मैं नहीं कह रहा हूं। ये मत बोलना कि भाई ये तो ये 3 लाइन वाला है, करेगा ये बात तो ये शंकराचार्य जी के चेले हैं तो ये अद्वैत। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवद गीता का सिद्धांत अद्वैत है। इसकी स्थापना वशिष्ठ मुनि कर रहे हैं। कहां? मैं फिर दोहरा दूं, योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध अध्याय संख्या 52 से 58, ठीक है। और महाभारत के शांति पर्व में ब्रह्म संपद्यते तदा, जैसे पीछे भी हमने आपको कह दिया कि भाई इससे ब्रह्म रूप जो ब्रह्म ही हमारी संपत्ति हो जाता है गीता के इस ज्ञान से। फिर इसी प्रकार से अगर आप और अन्य स्थल पर भी विचार करें तो गीता का जो तात्पर्य है उसको समझने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। कहां से? इसके लिए मित्रों हम लोग सहायता ले सकते हैं विष्णु पुराण से भी। विष्णु पुराण के अंदर 3:7-32 कहते हैं, सकलम इदम अहम च वासुदेवः परम पुमान परमेश्वरः स एकः इति मतिरचला भवत्यन्ते हृदयगते व्रजतान विहाय दूरात्। यमराज जी अपने सेवकों को कहते हैं सकलम इदम अहम, ये सब कुछ, और इदम पदार्थ जो सामने उपलब्ध है वो, और अहम और ये जो मैं है, ये सब क्या है? च वासुदेवः, और ये जो वासुदेव जिसको हम सर्वत्र वास करने वाला देव कहते हैं, परम पुमान या जिसको परम पुरुष कहते हैं, परमेश्वरः कहते हैं, स एकः, ये सब एक ही है। क्या क्या? सकलम इदम अहम च वासुदेवः परम पुमान परमेश्वरः स एकः, ये सारा का सारा एक ही है। इति मतिर अचला। अब ये यमराज जी भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं? ये गीता के सिद्धांत को जानने के लिए आप देख सकते हैं। इति मतिर अचला, जिसकी ऐसी मति अचल है। कैसी? कि भाई सब एक ही है, कोई भेद नहीं है, जीव में ब्रह्म में तत्वतः कोई भेद नहीं है। तो क्या करें? यमराज जी कह रहे हैं जिसके ऐसी मति अचल है, हृदय गते व्रजतान निहाय दूरात, उनको छूना भी मत। अपने दूतों को समझा रहे, उनको दूर से ही जय श्री राम बोल के निकल लेना, नहीं तो फंस जाओगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हनुमान, जैसे मैंने अभी पीछे कहा, हनुमान जी महाराज ने भी तो गीता सुनी थी। हनुमान जी महाराज भी साक्षात शिव ही हैं, शिवावतार हैं, 11वें रुद्र माने जाते हैं। और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी शिव हैं। आदि जगत गुरु भगवान शिव का अर्थात जगत गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप हनुमान जी महाराज के द्वारा किया गया श्रीमद् भगवद गीता जी का भाष्य ले लीजिए। दोनों भाष्यों में मित्रों स्पष्ट रूप से कहा गया है अद्वैत अद्वैत अद्वैत। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो गीता जी का जो सिद्धांत है वो केवल अद्वैत है। भगवान शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं है कि कोई नई थ्योरी गीता के नाम पर प्रस्तुत की हो। तो इसलिए यदि आप श्रीमद् भगवद गीता जी का लाभ उठाना चाहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी का आनंद लेना चाहते हैं, तो गीता प्रेस से प्रकाशित है शांकर भाष्य। और मुझे आशा है जल्दी ही हनुमान जी द्वारा रचित जो गीता का पैशाच भाष्य है वो भी प्रकाशित होने वाला है। और उसके प्रकाशित होने पर तो बड़ा आनंद आएगा कि स्वयं हनुमान जी महाराज ने गीता की व्याख्या किस प्रकार से की है। ठीक है,
तो ये सारी बातें आज हमने आपसे कहनी थी। गीता का जो सही सिद्धांत है वो अद्वैत है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता जी के वक्ता श्री कृष्णचंद्र भगवान ही हैं, ये आपसे कहना था। सब शास्त्रों का सार इसी प्रकार से निश्चित किया जाता है, ये नहीं कि अपना मन घड़ंत अर्थ लगा करके कुछ भी उल्टी सीधी बातें की जाएं। खींच तान करके तो आप किसी की भी बात का कोई भी मतलब निकाल ही सकते हो। एक होता है व्यक्ति बोल रहा है, भाई सीधी सी बात उसने कही और वो आपकी समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे लिए मित्रों एक गिलास पानी लाना। अब आपने अगर खींच तान करनी है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये एक गिलास पानी लाना, एक गिलास यानी एक लाना और गिलास लाना और पानी लाना। अब बताइए मैं कैसे कहूं अपनी बात को। मैंने कहा एक गिलास पानी लाना, आप उसी बात को तोड़ मरोड़ कर एक लाना यानी एक गधा पकड़ के ले आना, आपने अपने मन से ग्रहण कर लिया। गिलास अलग से लाना, पानी लाना, पानी आप हाथ में लिए आ रहे हैं। एक गिलास पानी ला ना, और एक और समझदार आ गया वगैरह ला ना, नहीं वो बोलते वक्त उनके मुख से थोड़ा ला ना अंतर आया था, इसलिए मत लाना। हम तो प्यास से ही मर जाएंगे बैठे और आप वहां पर बात की खिचड़ी बनाते रहिए। ऐसे नहीं, भगवान सीधी स्पष्ट भाषा में सारी बात समझा रहे हैं और सारे शास्त्र उनके विचार का समर्थन कर रहे हैं। फिर भी कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मूर्ख लोग ऐसी ऐसी संस्थाएं बना करके श्रीमद् भगवद गीता जी के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अच्छा मित्रों, एक बात और भी है, ये कबीरपंथी हैं या ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, गीता में घुस ही क्यों रहे हैं जब शास्त्रों को मानते ही नहीं? तो क्या आवश्यकता आन पड़ी? कबीरपंथियों ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख रखे हैं। वैसे तो बोलते थे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होए। यानी हमारे जो ग्रंथ हैं उनको तो बोलते पोथी है, इनको हटा दीजिए। और फिर स्वयं कहीं तो कबीर सागर, कहीं पर ग्रंथ साहिब और न जाने कितने मोटे मोटे ग्रंथ इन्होंने अपने बनाए हैं। अब क्या हुआ, ढाई आखर में बात नहीं बनी क्या, जो इतने मोटे मोटे ग्रंथ आप लोगों को बनाने पड़ गए? और इसी तरह से ब्रह्म कुमारी वालों को देख लीजिए, लाइन लगी हुई किताबों की। गीता में क्यों घुस रहे हो भाई आके? इसलिए घुस रहे हैं कि जानते हैं कि गीता जी के बिना काम चलेगा नहीं। मित्रों, ये जितने पाखंडी, इनका लक्षण जानते हैं क्या है? गीता जी में आएंगे, शुरू में गीता जी की बात करेंगे, फिर पता है क्या बोलेंगे? गीता जी में तो शुरू में छोटी छोटी बातें बता रखी हैं, गीता तो स्टार्टिंग स्टेज है, गीता में तो बस ABCD है। फिर निकल करके उससे जो इनके अपने सिद्धांत हैं, जो इनके अपनी जो काल्पनिक बातें हैं, उन पुस्तकों की तरफ आपका ध्यान मोड़ेंगे। यह समस्या है। लेकिन जो शुद्ध वैदिक मत वाला व्यक्ति है वो तो कहेगा भाई गीता ही आ गई, अब बचा क्या? गीता तो अंतिम लक्ष्य है, गीता से आगे और आपको कहां लेके जाए, सब कुछ इसी में है। तो मित्रों, ये हमारा आज का विषय था। आशा करता हूं आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा, और ये भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जो प्रमाण मैंने यहां बोले हैं सब रिकॉर्डेड है, आप थोड़ा परिश्रम करें, उन्हें लिख लेवें, और यदि कोई व्यक्ति चुनौती दे तो आप इन ग्रंथों को खोल करके मूल ग्रंथों से उसे ये सब प्रमाण दिखा सकते हैं। इनको सुनने के बाद उनकी स्थिति नहीं है कि वे ये बात कह सके कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त गीता जी का वक्ता कोई अन्य है या श्री कृष्ण के सिद्धांत में कोई और आकर के टांग अड़ाए हुए था। इसको जानिए। आप सब लोग जुड़े, आप लोग इसे शेयर करते रहें अधिकाधिक। हर हर महादेव।